कि अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, 1 प्लस आयोटा गिवन है जी। इसका हमने पोलर फॉर्म क्या करना है, बनाना होगा। क्या करना है जी, इसका पोलर फॉर्म हमारा टारगेट है जी। तो पोलर फॉर्म अगर आप देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होता है आर ई पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है जी। तो हमने इसको बनाना है जी। अब देखिए किस तरह बनाएंगे। अब आर का मतलब जेड मॉडुलस होता है जी, ई पावर आयोटा थीटा होता है। इसका जेड मॉडुलस पहले फाइंड करेंगे। तो जेड मॉडुलस इक्वल टू होगा 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, यानी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट आएगा। तो जेड मॉडुलस इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आएगा। ये हमने इसके लिए आर फाइंड किया। अब इसका थीटा भी फाइंड करेंगे। अब थीटा किस तरह फाइंड करते हैं, थीटा का सिंपल फार्मूला ये होता है टेंजन इनवर्स वाई के नीचे एक्स होगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं टेंजन इनवर्स वाई की वैल्यू, ये वाई होता है ये एक्स होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा। तो थीटा इक्वल टू टेंजन इनवर्स 1 आ जाएगा। 1 मतलब होगा पाई बाई 4। अब हम इसका पोलर फॉर्म इसका क्या आएगा, तो z इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आएगा, साथ में आ जाएगी ई आयोटा पावर यानी पाई बाई 4। यह आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या है जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है जी। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ऊपर इनवर्स लिखा हुआ है। तो हमने इसका बनाना होगा पोलर फॉर्म। तो इसका हमारा टारगेट होगा पोलर फॉर्म बनाना। तो पोलर फॉर्म किस तरह बनाया जाता है, z इक्वल टू जेड का मॉडुलस ई पावर आयोटा थीटा। बस z मॉडुलस और थीटा फाइंड करना है। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं। 1 प्लस आयोटा ऊपर इनवर्स बनेगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए अगर आपको याद हो z इक्वल होता था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, z इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा 1/z, यानी z इनवर्स और 1/z आपस में इक्वल है जी। ये आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा की लिख सकता हूँ। अब इसका पोलर फॉर्म हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, ये इसका पोलर फॉर्म है। तो इसको हम डायरेक्ट इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 4 होगा। अब आप इनको ऊपर उल्टा लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट 2, या इस तरह लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके जी। अब अगर आपको दिया जाए, अगर आपको नेक्स्ट दिया जाए, यानी थर्ड पार्ट अगर आपको ये दिया जाए -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और डिवीज़न में क्या दिया जाए 1 माइनस आयोटा, और आपसे मांगा जाए कि इसका पोलर फॉर्म बना लो। ठीक हो गया जी, इसका पोलर फॉर्म क्या कर दो, बना लो। ठीक हो गया जी। तो इसका पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपने करना क्या होगा, इसके पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपने इसका पहले पोलर फॉर्म बनाना होगा, फिर इसका पोलर फॉर्म बनाना होगा, फिर दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करोगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, बस दोनों का पोलर फॉर्म मैं बना रहा हूँ जी। 2 ई पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 होगा। डिवीज़न में इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ई पावर माइनस पाई आयोटा बाई 4 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए इसको किस तरह लिखा जाएगा, ऊपर 2 को लिख दो स्क्वायर रूट 2, नीचे स्क्वायर रूट 2 है। ई पावर क्या होगा, आयोटा 2 पाई बाई 3 होगा। डिवीज़न में क्या होगा, ई पावर माइनस पाई आयोटा बाई 4 होगा। अब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 ई पावर, यानी आयोटा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये ऊपर वाला प्लस होगा 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो स्क्वायर रूट 2 ई पावर 12 एलसीएम बनेगा। तो ऊपर आ जाएगा इस साथ में आयोटा, ऊपर आएगा 7 पाई।
ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बनेगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल को डिस्कस करेंगे। रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है, पहले इसको सीखने की कोशिश करते हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन ले लूँ x² + 1 = 0, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू को निकालना। तो इसका x की वैल्यू रियल से बिलोंग तो नहीं कर सकती, यानी रियल में इसका सलूशन नहीं है। तो हम जब इसका रियल में सलूशन नहीं होगा तो हम इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इस वजह से x रिप्लेस होगा z के ऊपर = 0। अब +1 को उधर शिफ्ट करोगे, अपने रूट निकालना है, z की वैल्यू को निकालना होगा। दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो z ± अयोटा, इसका क्या बनेगा, सलूशन सेट, यानी अयोटा माइनस अयोटा। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं जी कि उसका रूट किस तरह फाइंड करेंगे। अब अगर आपको एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, अगर मैं एक इक्वेशन इस तरह ले लूँ, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन, अगर मैंने एक इक्वेशन इस तरह लिया, मान लो कि इक्वेशन आपका क्या है जी, अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन रख रहा हूँ, z⁴n = 1 ले लूँ। अब देखिए z की अगर मैं पोलर फॉर्म ले लूँ तो z की पोलर फॉर्म होती है e⁴ होता है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, r⁴ ऊपर आ जाएगा n = 1 आएगा। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा? ठीक हो गया सर। अब देखिए r की ऊपर भी n आएगा, ठीक हो गया। e⁴ ये n जो है डिमोरस थ्योरम के मुताबिक ये इधर आ जाएगा, = 1 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इससे मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब है कि r⁴n भी 1 के बराबर है, e⁴n�θ भी 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। तो दोनों, इसका मतलब है कि दोनों 1 के बराबर होंगे, तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर मैं क्या ले लूँ, अगर मैं r की पावर, इससे r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैंने 1/n लेना होगा दोनों के ऊपर। तो n और n कैंसिल हो गए, तो r की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब हम इसको कंसीडर करेंगे, e⁴n�θ क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। अगर मैं डिमोरस थ्योरम के मुताबिक इसको लिखूँ तो ये cos nθ + अयोटा sin nθ होगा, = क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या करना है हमने, अब हमने ऐसा करना है कि थीटा को ऐसी वैल्यू देनी है ताकि इसके सम का रिज़ल्ट इक्वल हो जाए, 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं थीटा को क्या एडजस्ट करूँगा, 2k⁴n और साइड पे अयोटा। अब अगर आप थीटा की जगह ये रिप्लेसमेंट करोगे इधर और इधर, तो ये पार्ट उसका 0 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और इस पार्ट से 1 आएगा। तो इसका मतलब ये बना कि इसी सेंस में जो nth रूट होगा, दीज नंबर आर द nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और k की वैल्यू आप क्या रखोगे, k की वैल्यू आप 0, 1 अप टू n-1 रखोगे, ठीक हो गया जी। पॉइंट क्लियर होगा? अब अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक और इक्वेशन लिया, z⁴ = अगर आपको 1 दिया जाए और आपने z की वैल्यू को निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसकी बहुत सिंपल सी होगी। z⁴ 1 को इधर शिफ्ट करोगे, ये 0 के इक्वल होगा। इसको लिखोगे z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा। अब आपने a² - b² का फार्मूला यूज़ करना है। ये किसके बराबर रहता है, a + b × a - b होगा। तो इसका मतलब ये बना कि ये इक्वल हो जाएगा z² + 1 × z² - 1 = 0 होगा।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 0 की इक्वल होगा और जेड स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल होगा। अगर 1 को उधर शिफ्ट किया जाए तो ये -1 होगा और उनको इधर शिफ्ट किया जाए तो ये +1 होगा। अब चूंकि z की वैल्यू निकालनी है तो दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इससे तो आयोटा आएगा प्लस माइनस आयोटा और इससे आ जाएगा प्लस माइनस 1 आएगा। ये इसका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए एक चीज़ आपने अगर इसके ग्राफ को देखा जाए, अगर हम इसकी ग्राफ को देखें, रिमार्क की तरफ अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो आप देख सकते हैं, मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ये आपको अगर लाइज एट द वर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी अगर आप z पावर n की बात की जाए, किसकी बात की जाए, z पावर n इक्वल टू 1, तो आपको ये क्या होता है जी, ये n पॉलीगॉन आपके साथ बनता है और जिसकी ओरिजिन सेंटर पे होती है और उसका मैक्सिमम जो रूट होता है वो 1 तक जाता है जी, 1 तक जाता है। फिर कहाँ तक जाता है, फिर दोबारा आयोटा तक जाता है, फिर दोबारा माइनस आयोटा तक जाता है और फिर क्या जाता है, -1 तक जाता है। ये इसकी सॉल्यूशन। या यहाँ पे ये +1 तक जाता है जी, या क्या तक जाता है, 1 तक जाता है। यानी z का क्यूब ले ले, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, यानी इवन केस में, जब भी इवन केस होगी, ये मैं इवन केस का ग्राफ बना रहा हूँ, इवन केस ग्राफ, इसका n पॉलीगॉन होगा क्योंकि 2 केसेस बन रहे हैं, या तो n की पावर 1 होगी या n की पावर 3 होगी। ठीक हो गया जी। लेकिन जब n का क्यूब लिया जाए, मान लो कि मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल को अगर मैं देखूँ, मान लो z का क्यूब इक्वल टू अगर 1 लिया जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, देखते जाइए सॉल्यूशन देखें। z का क्यूब इक्वल टू 1 है, इधर शिफ्ट करोगे 1 को तो ये -1 बनेगा, तो z का होल क्यूब होगा -1 का होल क्यूब होगा इक्वल टू 0। अब आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होगा। अब इसके ऊपर ये अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1 z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। z माइनस 1 0 की इक्वल होगा। अगर z की वैल्यू को निकाला जाए तो 1 इसके बराबर आएगी। अब मैंने नेक्स्ट इसको लेना होगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के मुताबिक इसके 2 रूट आएंगे। ठीक हो गया जी। इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक के मुताबिक इसकी रूट निकाल दोगे तो z की एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम ओमेगा मानेंगे, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 के नीचे क्या होगा, 2 होगा। और दूसरी जो z की वैल्यू होगी, यानी ये ओमेगा 1 और दूसरी को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, -1 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे तो e 2π/3 साथ में आयोटा, ये इसका पोलर फॉर्म आएगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल कर चुके हैं, 4π/3 साइड पे आयोटा, ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। अब अगर बात की जाए इसके ग्राफ की, अगर मान लो कि इसका ग्राफ अगर आप खींचना चाहते हैं, ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब ये बना कि एक का ग्राफ इधर आ जाएगा, यानी ये किसका ग्राफ होगा, जब ओमेगा आपकी 2π/3 आयोटा, दूसरी का ग्राफ इधर आ जाएगा, वो ओमेगा स्क्वायर होगा। ये एक दूसरे की कंजुगेट बनते हैं, e पावर 4π/3 इंटू में आयोटा। सिंपल सी चीज़ थी जी। अब अगर हम इसको जर्नलाइज कर ले, मान लो कि हमने इसको क्या करना है, जर्नलाइज द ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है द ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी को, कि एक ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगी।
द ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। देखते जाइए जी। अब अगर मैं आपके सामने ले लूँ, मैं इस तरह कर लूँ 1 माइनस जी इनटू में ले लूँ 1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी टू द पावर के। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले तो ये 1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो जब 1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी पावर के। फिर माइनस जी दोनों सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस जी स्क्वायर माइनस जी का क्यूब माइनस अप टू सो ऑन माइनस जी टू द पावर के प्लस 1 आएगा। एक तो चीज़ ये है कि जितने ये पावर आ रहा है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट पे 1 और लास्ट पे क्या आ रहा है जी, माइनस जे टू द पावर के प्लस 1 क्या बच रहा है। अब इसी ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल के ऊपर। मान लो कि अगर आपको दिया जाए, अगर इस एग्जांपल को ले ले 1 माइनस जी दिया जाए इनटू में 1 प्लस जी का स्क्वायर दिया जाए प्लस 1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस जी दिया जाए, या इस तरह लिख सकते हैं ताकि तरतीब हो प्रॉपर। 1 प्लस जी का स्क्वायर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी, 1 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 प्लस जी स्क्वायर माइनस जी सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस जी स्क्वायर माइनस जी का क्यूब। ये सारे आप देख सकते हैं कि कैंसिल हो रहे हैं जी, तो आपका फर्स्ट 1 बच रहा है माइनस जी का क्यूब बच रहा है। यानी इस तरह रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आता है। इसको आप इसके ऊपर बेशुमार के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आप इसको देखें, अगर इस एग्जांपल को ले ले 1 माइनस जी इनटू में 1 प्लस जी का स्क्वायर यानी जी प्लस जी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसका एक सोल्यूशन z इक्वल टू 1 आता है, इसका दूसरा सोल्यूशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एक सोल्यूशन तो आता है ओमेगा, एक सोल्यूशन आएगा ओमेगा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवीजन में 2। नेक्स्ट सोल्यूशन होता है ओमेगा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3, नीचे क्या होगा 2 होगा। ये दो तरह के आपके पॉसिबल सोल्यूशन आते हैं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, अब अगर एग्जांपल के तौर पर इस इक्वेशन को लिया जाए, मान लो कि मैंने इस इक्वेशन को लिया 1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस जी की पावर 4 लिया जाए इक्वल टू 0 लिया जाए। इसको सोल्यूशन क्या करेंगे जी, इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 प्लस जी का स्क्वायर इसको लिखोगे होल स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर ऊपर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक k इक्वल टू, अगर आप देखिए k को आप एक कम पुट करोगे, यानी k की जगह आपने 3 को पुट करना है। किस चीज़ को पुट करना है, 3 को पुट करना है जी। अब देखिए आपने ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़ी है जी, वो आपको याद होनी चाहिए। 1 माइनस जी इंटू 1 प्लस जी, आई थिंक जी स्क्वायर जी था, फिर जी का स्क्वायर था, ठीक है, फिर अप टू सो ऑन प्लस जी की पावर के था, ठीक है। ये इक्वल था 1 माइनस जी टू द पावर के प्लस 1 था। अब आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट 3 टर्म इसमें आपने z को रिप्लेस करना है z स्क्वायर से, और इसकी 3 टर्म लेने हैं। कितने टर्म लेने हैं, 3। तो मैं 1 माइनस जी यानी ये z स्क्वायर होगा, 1 प्लस जी का स्क्वायर वो z पावर 4 होगा, इक्वल टू में आ जाएगा। k की जगह आपने 3 पुट करना है और z की जगह z स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा। तो k एक कम करोगे तो ये k क्या होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह z का स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी की पावर 4 स्क्वायर प्लस जी की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जी की पावर 6।
अब आपने डिवाइड करना है 1 माइनस जी के स्क्वायर के साथ। तो इस तरह हम प्रॉपर रिज़ल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी की पावर 4 आएगा इक्वल टू 1 माइनस जी की पावर 6, नीचे होगा 1 माइनस जी की पावर स्क्वायर, और जी बराबर नहीं हो सकता 1 प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलरिटी आ जाती है। ठीक होगा यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसकी जो सॉल्यूशन होगी, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसकी 4 सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। तो इसकी सॉल्यूशन एक आएगा e टू द पावर पाई बाई 3 इंटू आयोटा, दूसरा आएगा e पावर 2 पाई बाई 3 इंटू आयोटा, तीसरा पावर आएगा माइनस पाई बाई 3 इंटू आयोटा, चौथा रिजल्ट होगा 2 पाई बाई 3 इंटू आयोटा। अब देखिए कंजुगेट तरह के इसकी जो सॉल्यूशन होती है वो एक दूसरे के कंजुगेट आते हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा? द सिक्स रूल एक्सक्लूडिंग प्लस माइनस 1 को क्या करोगे? एक्सक्लूड करोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को क्या करते हैं जी? फोकस करते हैं। कंजुगेट मॉडुलस एंड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है टॉपिक कंजुगेशन। कंजुगेशन है जी, और फिर क्या है? मॉडुलस है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एंड इनइक्वालिटी। यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी को क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। तो क्या होगा? सबसे पहले जो डिस्कस होगा, अगर z के ऊपर डबल बार लिया जाए तो वो z के बराबर होता है। अगर हम लेफ़्ट साइड को उठा ले z डबल बार, यानी z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा, ऊपर डबल बार आएगा। पहले आपने सिंगल बार को कवर करना है, सिंगल बार से x माइनस वाई आयोटा, ऊपर एक बार आ जाएगा तो z डबल बार, तो इससे आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा, तो z डबल बार इक्वल टू क्या आएगा? z आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 2 रियल ऑफ z अगर दिया जाए तो ये बराबर होता है z प्लस z का बार। ठीक हो गया। अब मैं इसको लूँगा, इसके राइट साइड से आसानी से प्रूफ होगा। z प्लस z का बार, z की वैल्यू होती है x प्लस वाई आयोटा, फिर x प्लस वाई आयोटा, ऊपर का क्या आएगा? बार आएगा। तो z प्लस z बार इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, फिर आएगा x माइनस वाई आयोटा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो z प्लस z बार इक्वल टू 2x आएगा। अब अगर आपको z याद हो, वो तो x प्लस वाई आयोटा होता है, इसको बोलते हैं रियल ऑफ z। तो इसका मतलब ये बना कि z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल ऑफ z आएगा। ये पॉइंट भी बड़ा आसान सा क्लियर होगा। ये 2 में पार्ट नंबर 1 है। इसका एक अनदर पार्ट भी है। अनदर पार्ट इसका क्या है कि 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z ये इक्वल होता है z माइनस z का बार। अब आपने इसका राइट हैंड साइड लेना है। z माइनस z बार, z की वैल्यू होती है x प्लस वाई आयोटा, दरमियान में माइनस, फिर होता है x प्लस वाई आयोटा, ऊपर बार, तो z माइनस z का बार इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। पहले आपने बार को फिनिश करना है, बार में नहीं लिया, तो z माइनस z बार इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो वो आ जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल होंगे, z माइनस z बार इक्वल टू 2y आयोटा, तो z माइनस z बार इक्वल टू 2 अपनी जगह। अगर आप अपने 2 आयोटा अपनी जगह, ये y की जगह मैं आपको लिख सकता हूँ। z किसके बराबर होता है? x प्लस वाई आयोटा। y को बोलते हैं आई एम ऑफ z, तो y की जगह पुट होगा आई एम ऑफ z। सिंपल सा रिजल्ट था। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड भी आसान सा है जी। थर्ड पार्ट क्या है जी कि अगर z प्लस w ऊपर होल बार लिया जाए तो ये इक्वल होता है z बार प्लस w बार। अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ले लें
z प्लस डब्ल्यू होल बार को ले ले, z की वैल्यू लेते हैं x प्लस वाई अयोटा, w के लिए वैल्यू लेते हैं u प्लस अयोटा v लेते हैं, ऊपर होल बार आएगा तो z प्लस डब्ल्यू होल बार x u के साथ ऐड होगा, अयोटा कॉमन होगी, u प्लस v इंटू अयोटा होल बार। अब बार इसकी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो होल बार इक्वल टू x प्लस यू, फिर होगा माइनस y प्लस वी इंटू अयोटा। फिर आपने आगे ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो x माइनस वाई अयोटा u माइनस अयोटा v। अब देखिए z प्लस डब्ल्यू होल बार, ये z बार की वैल्यू आएगी और ये w बार की वैल्यू आएगी। आई थिंक यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 4 आपने खुद प्रूफ करना है, जेड डब्ल्यू होल बार इक्वल टू जी बार डब्ल्यू बार। फिर 5 को मैं प्रूफ कर देता हूँ, जेड बार का मॉडुलस इक्वल टू जेड मॉडुलस। अब इसका प्रूफ करते हैं सर। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे है जेड बार का मॉडुलस, z की वैल्यू लेते हैं x प्लस वाई अयोटा, ऊपर बार फिर मॉडुलस, z बार होल मॉडुलस, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई अयोटा, फिर होगा बार, तो z बार इक्वल टू फिर x का स्क्वायर होगा, दरमियान में प्लस, फिर माइनस y का स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट, तो z बार मॉडुलस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होगा। z बार मॉडुलस, ये z मॉडुलस की वैल्यू है। सिंपल सा टेक्निक था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z डॉट z बार होगा। इसके लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, z डॉट z बार, z की वैल्यू लेते हैं x प्लस वाई अयोटा, z बार मतलब इसका कंजुगेट x माइनस वाई अयोटा, तो z डॉट z बार। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस वाई अयोटा का स्क्वायर, तो z डॉट z बार इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, तो z डॉट z बार इक्वल टू x स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा z डॉट z बार। अब देखिए ये z मॉडुलस की वैल्यू है, लेकिन ऊपर अंडर द रूट नहीं है, इसका मतलब है कि अंडर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है जी, पॉइंट बड़ा सिंपल सा था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम कुछ इनइक्वालिटी को स्टार्ट लेते हैं जी। क्या करते हैं जी, क्या स्टार्ट लेते हैं, इनइक्वालिटी, कि इसमें इनइक्वालिटी क्या है, ये इनइक्वालिटी आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, नंबर 1 0 1 में इसको नॉर्म दे रहा हूँ कि रियल ऑफ z मॉडुलस जो होता है वो लेस आर इक्वल टू z मॉडुलस होता है। इसमें ये पार्ट नंबर 1 है, पहले पार्ट नंबर 1 को कवर करते हैं। अब आप देखें, अब आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेना है जी। लेफ़्ट साइड पे क्या है जी, रियल इनटू जी होल का मॉडुलस है, रियल इनटू जी की वैल्यू मतलब x प्लस वाई अयोटा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब रियल का मतलब कि इसके x लोगे जी, ठीक हो गया जी। तो जब इसका x लोगे तो ये आपके रियल ऑफ z मॉडुलस का आंसर आएगा। अब देखिए इसका मॉडुलस लोगे तो x का स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगा, इसका सिंपल मतलब ये होगा x। क्या मतलब होगा, x मतलब होगा। अगर हम z मॉडुलस को लेके, अगर हम z मॉडुलस को राइट साइड को लेके, मॉडुलस मतलब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट होता है जी। अब देखिए, अब अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, अगर हम सिंपली स्क्वायर ले लें,
अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर हम इसका भी स्क्वायर ले लें, मान लो कि हमने स्क्वायर लिया, अब देखिए एक एक स्क्वायर है, एक एक स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये तो कन्फर्म है जी कि रियल ऑफ जी लेस आर इक्वल टू होगा जेड मॉडुलस। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आपने खुद कवर करना है। सेकंड पार्ट क्या होगा, यानी आई एम ऑफ जी का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू होगा जी मॉडुलस। सिंपल सा टेक्निक होगा जी। अब आते हैं नंबर थर्ड सेकंड की तरफ। ये सेकंड का 2 पार्ट है, फर्स्ट का 2 पार्ट है जी। सेकंड क्या है कि z प्लस w का होल मॉडुलस लेस आर इक्वल टू है z मॉडुलस प्लस w मॉडुलस। इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं जी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब इसको प्रूफ करेंगे जी। अब आपको याद है कि z डॉट z बार, z और डॉट z बार वो इक्वल था z मॉडुलस के स्क्वायर का, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस साइड को लेंगे, तो इस साइड को लेंगे तो z प्लस w होल मॉडुलस, फ़िलहाल के लिए कंसीडर कर लो कि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको मैं लिख सकता हूँ z प्लस w इंटू जेड प्लस डब्ल्यू का होल बार। तो z प्लस w होल का स्क्वायर इक्वल होगा z प्लस w, अलग अलग बार अप्लाई होगा, अप्लाई किया हमने तो z प्लस w का होल बार, अब z मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, z बार प्लस w बार, फिर w दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट देखते जाइए, z प्लस w का होल बार इक्वल टू z डॉट z बार प्लस z डॉट w बार प्लस w डॉट z बार प्लस w डॉट w बार। इसको बोलते हैं z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक पॉइंट सर क्लियर हो गया जी। इसको बोलते हैं जी w के मॉडुलस का स्क्वायर, और इसको फिर मैं प्रॉपर रिजल्ट लिख के दूंगा w डॉट z बार। अब यहाँ पे मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से एक रिज़ल्ट मैंने लिखा था, क्या था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखिए, जब z और z बार आपस में 8 हो चुके थे तो इससे 2 रियल ऑफ z आ चुका था। याद है आप लोगों को, बिल्कुल एग्जैक्टली याद होगा। अब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक हो गया जी। तो z प्लस w होल का स्क्वायर इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस w मॉडुलस का स्क्वायर, फिर हम इसको लिखेंगे टू z और z बार, इसके लिए आएगा 2z, w बार और w बार, तो इसके साथ आ जाएगा w बार। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, z प्लस w का होल स्क्वायर इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस w मॉडुलस का स्क्वायर, फिर प्लस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वल थी 2z मॉडुलस w मॉडुलस। अब z प्लस w का होल स्क्वायर, अब इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, यानी z मॉडुलस प्लस w मॉडुलस ऊपर का होल स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आप देखें, अब अगर आप देखें, आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि सेंस z प्लस w अगर मॉडुलस की बात की जाए तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है।
तो इसका मतलब ये बना कि z मॉडुलस प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, हम इससे स्क्वायर ऊपर उठा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, यानी बात इसकी हो रही है। जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो W बार भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, यानी इनमें इक्वालिटी। अब आप देखिए z प्लस डब्ल्यू होल मॉडुलस, ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा z मॉडुलस प्लस w मॉडुलस के। ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूफ कर डाला। किसको चीज़ को प्रूफ कर डाला जी? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है जी कि z प्लस डब्ल्यू का होल मॉडुलस दिया जाए, ये ग्रेटर और इक्वल टू z मॉडुलस माइनस डब्ल्यू मॉडुलस का होल मॉडुलस। इसका प्रूफ किस तरह करेंगे? इसकी प्रूफ के लिए कुछ कंसीडर करेंगे, वो आपको याद होने चाहिए। मान लो कि z मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ z प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के मुताबिक ये लेस आर इक्वल टू होगा z प्लस डब्ल्यू का मॉडुलस फिर पर माइनस डब्ल्यू का मॉडुलस। इसके ऊपर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मैंने अप्लाई कर दी, तो z मॉडुलस लेस आर इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू मॉडुलस फिर प्लस w का मॉडुलस। पॉइंट यहाँ तक क्लियर? सिमिलरली w को मैं लिख सकता हूँ z प्लस डब्ल्यू माइनस z, फिर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो z प्लस w का मॉडुलस प्लस माइनस z का मॉडुलस, फिर w लेस आर इक्वल टू होगा z प्लस w का मॉडुलस फिर z का मॉडुलस। अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, अब दो तरह के रिज़ल्ट हमने एक z में निकाला, एक z में निकाला, एक किस में निकाला? w में निकाला। अगर हम इसको ऐड कर दे, अगर हम इसको क्या कर दे? ऐड कर दे, यानी इनको आपस में ऐड कर दे और इनको आपस, तो z मॉडुलस प्लस इनको ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे? सब्ट्रैक्ट कर दे। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे यानी z मॉडुलस माइनस w मॉडुलस, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। ठीक हो गया जी। इससे डायरेक्ट ये रिज़ल्ट आ जाएगा z, यानी ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। मैं आपको इसको मेंशन कर सकता हूँ। बहरहाल फिर आप काइंडली इसको ऐड कर देंगे, तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा पूरा। यहाँ तक तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए जी। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। अब हम डिस्कस करते हैं जी एक और डिफिनीशन कि फंक्शन क्या होगा कॉम्प्लेक्स में। ये फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स में। इसके लिए आपको दो सेट चाहिए। मान लो कि मैंने एक सेट इस लिया जो कि सब सेट है कॉम्प्लेक्स सेट का, ये कोई भी सेट है। वी डिफाइन, हम एक डिफाइन करेंगे मैपिंग, वो f होगा जो कि सेट S से लेकर कॉम्प्लेक्स C तक बनता है। देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन, देन f इज़ कॉल्ड फंक्शन, f को फंक्शन कहेंगे, देन f इज़ कॉल्ड फंक्शन। कब फंक्शन होगा? विच इज़ साइन, तब फंक्शन होगा कि अगर S के हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज C में बने, विच असाइन टू ईच z, इसमें जितनी भी मेंबर है उसको मैंने z नाम दिया। देयर एग्जिस्ट होना चाहिए अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो f ऑफ z की फॉर्म में होगा। देन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स
वैल्यूड फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं जी। यहाँ तक पॉइंट बड़ा क्लियर होगा जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, अगर आपको इस तरह दिया जाए, सपोज़ कर ले अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए u प्लस आयोटा v, तो इसका मेन मतलब क्या होगा? इसका मेन मतलब ये होगा कि जो u ऑफ z हैं वो इक्वल है, यानी ये फंक्शन ऑफ z हैं वो इक्वल होता है रियल ऑफ f ऑफ z लिखोगे, एंड और v ऑफ z वो लिखोगे आई एम एफ ऑफ z लिखोगे। ठीक हो गया जी, पॉइंट क्लियर होगा जी। मान लो कि अगर आपको फंक्शन, एक और एग्जांपल है जी, मान लो कि आपका फंक्शन एफ ऑफ जी इसके बराबर है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो ये आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, v ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा 2xy के बराबर होगा। इसके बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज को लेंगे, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज को फिर स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है, इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन बनते हैं, 15 तक क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एक को करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक।